नगर निगम सभागार में बजट प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही वार्ड संख्या 25 की पार्षद श्रीमती रूही सिंह ने वार्ड की जनता के साथ हुए पक्षपात और भेदभाव को लेकर मोर्चा खोल दिया। श्रीमती सिंह ने बताया कि दिनांक 5 दिसंबर 2023 के सामान्य बोर्ड की बैठक में सभी वार्डों के विकास योजनाओं को पारित किया गया था, जिसको अमली जामा पहनाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने के उद्देश्य से 8 जनवरी 2024 को नगर निगम सभागार में विशेष बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें दिनांक 5 दिसंबर 2023 के पारित सभी वार्डन के विकास योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। परंतु श्रीमती सिंह का यह आरोप है कि महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा उक्त 8 जनवरी 2024 बैठक की कार्यवाही पंजी को अपने गोपनीय कार्यालय में ले जाकर जानबूझकर वार्ड संख्या 25 की योजना को कार्यवाही पंजी में अंकित नहीं किया गया। इस संदर्भ में माननीय पार्षद के द्वारा महापौर को लगातार 3 बार आवेदन के माध्यम से आग्रह किया गया, परंतु उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। परेशान और मजबूर होकर आज विशेष बोर्ड की बैठक में श्रीमती सिंह ने अपनी वार्ड की जनता के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए सदन के अंदर ही मोर्चा खोल दी। घंटे तक चली बैठक में रोहित सिंह ने लगातार महापौर पर पक्षपात, मनमानी और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए यह मांग किया कि उनके वार्ड के काटे गए योजना को फिर से जोड़ा जाए, जिसके समर्थन में कई पार्षदों ने ध्वनि मत से श्रीमती सिंह का समर्थन किया। वही वार्ड पार्षद श्रीमती सिंह के अभिभावक केशव राज सिंह, जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपने वार्ड 25 में प्रशासनिक विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं देने का मुख्य कारणों को मीडिया वार्तालाप में उजागर किया। अभी उप महापौर जी, अभी बोर्ड की बैठक जो अभी हुई है उसमें क्या क्या हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताया जाए। योजनाएं के विषय में बात हुई है और योजनाएं का जो पैसा है उसको दिखाया गया है कि इतना 100 करोड़ का 560 करोड़ का है। तो बजट पास हुआ है। कुछ बजट घर से ही बन के आता है, यहाँ पर दबाव में या हो या अपना अथी के लिए करके पार्षद लोग उसमें पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, हाँ करते हैं क्योंकि ये विकास का काम है। यानी सही जानकारी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। यह विकास की काम है, इसलिए पार्षद लोग भी अनुरोध नहीं कर पाते हैं, बंधे हुए हैं विकास से। मान लीजिए कि ऐसा ही है, विकास के बारे में कुछ कमियां है। अभी 25 वार्ड नंबर में कोई काम नहीं हुआ है, उन्हीं के चलते इतना लेट हो गया है। उनका प्रश्न था कि मेरा वार्ड में क्यों नहीं काम हो रहा है। हमें सारी जनता हमसे पूछ रही है कि सारी वार्डों में काम हो गया, मेरे वार्ड में नहीं हुआ। उनको सांत्वना दिए हैं नगर आयुक्त जी कि आपका काम अगले बैठक में हो जाएगा। इसके पहले बोल रही थी कि 3 लेटर मैं दी हूँ, उस लेटर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मेरा भी बहुत सा सवाल होता है, उसको शिक्षक समिति में नहीं लिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। फिर भी मैं प्रश्न यह कहना चाहती हूँ कि हमसे नगर आयुक्त जी से बात हुई तो हमको कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिए कि क्यों मेरी फोटो नहीं लग रहा है बोर्ड पर, या उद्घाटन हो रहा है हमें सूचित 10 मिनट 15 मिनट पहले किया जाता है, तो सूचित करने वालों को हमारे सामने पेश किया जाए। मैं बोर्ड के बैठक में बोली हूँ कि जो भी सूचना देता है उसको हमारे समक्ष ले आया जाए, कि मैं पूछी कि किसके दबाव में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस बात को लेकर के हंगामा हुआ है। वही 25 नंबर वार्ड में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उनकी जनता उनको खोज रही है, उस पार्षद को बहुत सा प्रश्न कर रही है, उनसे वो दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 46 वार्डों में जो प्रशासनिक जो स्वीकृति दी गई है, तो उसमें से 46 न देकर के 44 या 45 वार्डों को ही दिया गया है। 2 वार्ड को छोड़ा गया है, तो शायद 2 वार्ड को आज एक तो क्या कारण है कि 2 वार्डों को विकास योजनाओं से जो है दरकिनार कर दिया गया, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया, उसकी स्वीकृति नहीं दिया गया। 1.5 साल हो गया, 1 साल के बाद तो काम 5-6 महीने के बाद काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी
इस काम में उनको कोई योजना अभी तक काम नहीं हो पाया है। उस पर लगातार ऑफिस दौड़ रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि हमने आपको वोट दे करके जिताया है, अभी तक हमारे वार्डों में काम क्यों नहीं हुआ। मैम ये कारण बताया जाए कि किन कारणों से उनको प्रशासनिक स्वीकृति इस वार्ड को नहीं मिली, जो 2 वार्ड जो है 23 और 25, क्या कारण है? दुश्मनी उन लोग का है। ऐसा केशव राज का कहना है, लगाया गया। ऐसा केशव राज का कहना है कि हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस कारणवश भी हमको इन सब चीज़ों से जो है हमको जो परेशान किया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी से ये क्यों जुड़े हुए हैं, हमारी जो अलग पार्टी है, हमारी वाइफ जो है वो यहाँ की वार्ड पार्षद है, जनता हमारे पास विकास के कामों के लिए आ रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको विकास कार्यों को करने के लिए कोई भी फंड नहीं दिया जा रहा है या यहाँ की विकास योजनाओं में हमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो उनके लगाए हुए इन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है बीजेपी के कारण होने के कारण यहाँ से दबाव दिया गया हो, कुछ पर्सनली मैटर भी है। इसके पहले बोर्ड का पहले जो आया था नगर निगम में, पहले निगम नहीं था। आपसी कुछ मतभेद भी है, ये किसके साथ में मतभेद है? आपसी रंजिश से मतभेद नहीं, महापौर की और केशव राज की कुछ मतभेद है आपस में, पहले से उसमें मतभेद है। और जो है बीजेपी पार्टी की जो है बीजेपी के बीजेपी के कारण से नरेंद्र मोदी जी हैं, इन लोग के कुछ कार्यकर्ता को देख करके यहाँ पर केशव राज जी नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, इसकी वजह से उनको बाइकाट किया जा रहा है। उनको अपने वार्ड से नजरों से, पब्लिक के नजरों से गिराया जा रहा है। मतलब भविष्य से उनका अस्तित्व हर तरह से खत्म हो जाए, विकास कार्य उस वार्ड में नहीं हो और उनका अस्तित्व, छवि खराब की जा रही है कार्य न करके। अब विकास कार्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी वार्ड पार्षद की छवि खराब होगी। तो विकास कार्यों का जो योजनाएं हैं उसका फंड नहीं अगर दिया जाएगा, उसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी अगर बोर्ड से, और उसमें महापौर हो गए या उप महापौर हो या कोई भी जो बैठक हो रही है या नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा अगर उसकी स्वीकृति में शामिल नहीं किया जा रहा है। ऑफिस को चला रहे हैं 5 आदमी। कौन है? 4 सशक्त समिति के मेंबर हैं। और क्या हुआ, क्या समस्या है यहाँ पे, किस तरह के? समस्या ये है कि 5 दिसंबर 2023 को इसी बोर्ड के इसी सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिस बोर्ड के बैठक में 46 वार्ड की योजना पारित हुई, सर्वसम्मति से पास हुई। उसको प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए पुनः 8/1/2024 को इसी सभागार में विशेष बैठक हुई, जिसमें हमारी धर्मपत्नी जो पिछले 10 वर्षों से पार्षद है, मैं स्वयं 5 वर्ष रहा था, 15 साल से हम लोग नगर निगम जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी धर्मपत्नी वहां से पार्षद है। इन सभी पार्षदों के द्वारा 46 वार्ड के योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति ध्वनि मत से दी गई थी, परंतु मेयर के द्वारा, महापौर गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा हमको भाजपाई समझ के, और हम चूंकि भाजपा के जिला संयोजक भी हैं नगर निकाय प्रकोष्ठ को, हमसे राजनीतिक द्वेष साधते हुए हमको प्रताड़ित करने के विचार से हमारे वार्ड के लोगों का शिकार की और वो प्रोसीडिंग बुक अपने घर पर ले गई और ले जाकर उसमें हमारे वार्ड की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति काट दी, नहीं लिखी। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको ITI से मालूम चला है कि प्रोसीडिंग बुक वो अपने घर पर गोपनीय कार्यालय में ले लिखवाती है और उसमें हमारे वार्ड का लगभग 19 को योजना इन्होंने काट दिया है। हम एक बार मेयर को आवेदन दिए, उनसे आग्रह किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा बार आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं सुनी। तीसरा बार आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं सुनी। हम 3 बार उनको आवेदन देने के बाद आज आजिज होकर, मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हो गए हैं मेयर के सामने कि आखिर आप जवाब क्यों नहीं दी, किस कारण बस हमारे वार्ड के विकास के साथ पक्षपात हुआ, किस कारण हमारे वार्ड के विकास का योजना रोका गया। आप ये योजना मेरा नहीं था, ये योजना वार्ड नंबर 25 की जनता की योजना था, तो क्यों आखिर नहीं जवाब दिया गया? जबकि एक महिला मेयर है और उन्होंने महिला पार्षद का शिकार किया है, महिला पार्षद के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। 46 वार्ड में सिर्फ एक वार्ड केशव राज के वार्ड की योजना को छोड़कर 45 वार्ड को प्रशासनिक स्वीकृति उन्होंने प्रोसीडिंग बुक में दे दिया। हम चूंकि भाजपा से हैं, राजनीतिक द्वेष हमसे निकालते हुए और हमको प्रताड़ित करने के, हमारे भाजपा सरकार के छवि को खराब करने के लिए, चूंकि हम भाजपा के नगर निकाय संयोग प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, उन्होंने हमारा योजना रुकवा दिया। इनके
के छवि खराब करने से भाजपा की छवि खराब हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता। पूरा देश से भाजपा जबकि मुझे इतना पता है कि सभी सदस्यों ने 1 से 46 सभी वार्डे के योजनाओं को सर्वसम्मति से पास किया था, लेकिन ये प्रोसीडिंग बुक अपने घर पर ले आके लिखी गोपनीय कार्यालय में, और मेरे पास उसका आरटीआई से मांगा हुआ प्रूफ है। हमने 3 बार आवेदन दिया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। किशोरराज जी, आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसका इसलिए आपका कहना है कि ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल, मेरा यही कहना है, क्योंकि एक वार्ड को क्यों छोड़ा गया। और अभी कुछ दिन पहले हमने उप मुख्यमंत्री को भी इस पर आवेदन दिया है। हम तो यही मानते हैं कि हमको पार्टी से समझ के हुए हमको प्रताड़ित करने के हिसाब से, और हम चूंकि नगर निकाय प्रकोष्ठ के भाजपा के प्रचारक भी हैं, हमारे वार्ड में जनता को काम नहीं हो ताकि भाजपा का छवि धूमिल हो, सरकार का छवि धूमिल हो, उन्होंने ये कुकृत्य किया है। नगर के वार्ड पार्षद वार्ड के विकास से और किसी पार्टी की भाजपा पार्टी या जदयू पार्टी या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इससे तो कोई तालमेल नहीं है। फिर इस तरह की श्रीमान, वो योजना मेरी नहीं थी और भाजपा की नहीं थी, वो योजना नगर निगम की थी, नगर निगम के जनता की थी। 41 लाख रुपया प्रति वर्ष मेरी वार्ड की जनता, दूसरा सर्वाधिक टैक्स देने वाला वार्ड है 46 वार्ड में, वार्ड नंबर 25 दूसरा ऐसा वार्ड है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, 46 लाख रुपया प्रति वर्ष। लेकिन फिर भी हमारे वार्ड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ, हमारे वार्ड की योजना को बिना कारणवश काट दिया। एक चीज बताइए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद भी है, विधायक भी है जी, और आप लोग के साथ इस सौतेला व्यवहार हो रहा है जी, इस पर क्या कहिएगा? मेरा इस पर यही कहना है कि ये सौतेला व्यवहार माननीय महापौर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा किया जा रहा है कि किसी तरह से सरकार के छवि को धूमिल करे। सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, उन जैसे कि मेरा वार्ड है, हमको छवि को धूमिल करे, हमको प्रताड़ित करे ताकि वार्ड में काम नहीं हो, सरकार का छवि धूमिल हो। इनकी तो मंशा मेरे समझ से यही नजर आ रही है। अन्यथा 46 वार्ड में सिर्फ मेरा ही क्यों छूट जाता। सरकार भाजपा की बिल्कुल। आपके आवेदन देने के बाद मैडम ने क्या 3 प्रतिक्रिया दिया? आवेदन हमने दिया है। मैडम की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या कोई बोले? प्रतिक्रिया नहीं, मैडम की प्रतिक्रिया शून्य है। 27 तारीख को आवेदन दिया, 4 तारीख को आवेदन दिया और 12 तारीख को आवेदन दिया। 3 रिमाइंडर के बाद भी मैडम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम, इसमें आरोप है कि अफसर कॉलोनी और लाल बाजार इसको प्रमुखता दिया जाता है, बाकी वार्डों को प्राथमिकता नहीं दी। आपका आरोप अगर ऐसा है तो आप आरोप बताइए, सिद्ध करके दिखाइए। लाल बाजार या अफसर कॉलोनी में किस चीज़ की प्रमुखता दी गई है? लाल बाजार में अतिक्रमण ज़्यादा किया हुआ है, ज़्यादा मॉल हैं, दुकानदार हैं, वो आधा सड़क पर अतिक्रमण किया है, तो उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होती है। अगर एक चीज़ मुझे बताया जाए कि केवल पर्टिकुलर लाल बाजार के लिए ही है, या फिर आप सुप्रिया रोड में जो आज जो सर्विस लेन है उस पर कौन सी कार्रवाई हुई है आज तक? जितना मीना बाजार में है, मीना बाजार के भीतर जितनी भी लगी, कौन सी कार्रवाई? तो कार्रवाई करेंगे तो सबके साथ समान अधिकार होगा ना। तो ये चीज़ मीडिया बंधु को ये बात बोलना, जो इसका देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ये चीज़ थोड़ा ये क्षेत्र के लोगों का आरोप है, ना कि पत्रकारों का आरोप है। बेतिया से आफताब सिद्दीकी की रिपोर्ट।